हरे शरणम गाइस। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है हम उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम अपने गुरु, अपने परिवार के बड़े सदस्यों के चरणों में नमन करते हैं और पढ़ते हैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए। लेट्स रीड फर्दर। सो अभी तक जो हमने करा उसको रिकॉल करते हैं कि सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं। हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख भोग रहे हैं। कोई किसी के थॉट्स की वजह से सुख दुख नहीं भोग रहा। ये थॉट्स 3 गुणों के कारण आते हैं, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से बनी है और ये जो थॉट्स हैं ये प्रकृति के कारण आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हम इन 3 गुणों से काफ़ी दूर है। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदयवास में निवास करते हैं और उन्हें इंसान की मानसिक गतिशीलता के बारे में पता है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं होती थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि हरि को पता है भाई इसको ये थॉट्स आते हैं और ये आप लाना नहीं चाहते हो। ये थॉट्स मन में आते हैं, ये मन लेके आता है, आप नहीं लाते हैं, आप मन नहीं है। ठीक है, हमने हरि की शरण ले ली और अपने आप से प्रॉमिस किया कि हरि के वचनों के अनुसार जो भगवद गीता जी हमें कह रही है हम उसका अनुसरण करेंगे। ठीक है, जब हम इस चीज़ का अनुसरण करेंगे तो हम वैसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, हमें हरि के आदेशानुसार कार्य करना ही करना है, इस प्रकृति के से नहीं करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होकर। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट। किससे अटैचमेंट? थॉट से। ठीक है, भय, क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पुण्यता तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। क्या बोला जा रहा है कि आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, थॉट से अटैचमेंट, फियर, क्रोध, इन सब से मुक्त हो जाओ। मुझ में पूर्णता तन्मय होकर मीन्स हरि में पूर्णता, उन पे सरेंडर होकर मेरी शरण में आकर, उनकी शरण में जाकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में भी इस ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, मीन्स ओसीडी से ठीक हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तो हमें क्या करना है? थॉट से अटैचमेंट नहीं रखनी है, भय, क्रोध, इन सब से मुक्त होना है। ठीक है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए मीन्स जो रिचुअल्स में आसक्त है, मीन्स अटैच है, उसके लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जब तक हम रिचुअल्स करते रहेंगे हम परम सत्य को नहीं जान सकेंगे। ठीक है, शरीर नाशवान, अज्ञान में तथा अत्यंत दुखमय होता है भौतिकवादी धारणा के अनुसार। ठीक है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन का नियम तथा विधि विधानों का पालन करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। अगर हम पूर्णतः अगर हरि के निर्भर हो जाएंगे कि जैसे थॉट आया, मान लो कोई भी नेगेटिव थॉट आया, उस थॉट ने कहा कि इसके लिए प्रेयर कर, या तो हम हरि पे आश्रित करें कि हरि आपको सब पता है, आप सब कुछ करने वाले हैं, मेरी प्रेयर से किसी का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो या तो हम कंप्लीटली शरण हरि की ग्रहण कर ले, ठीक है, या हम अपनी ओसीडी के शरण ग्रहण कर ले। ओसीडी ने कहा प्रेयर करो, प्रेयर करो, तो प्रेयर करते रहो। आपको लगता है इस प्रेयर से कुछ होगा तो देख लो भाई। ठीक है, तो हमें भाव मतलब कि पूर्णता भाव करना है कि जो करेंगे मेरे हरि करेंगे। मेरे इस थॉट, ना तो ये मैं ये थॉट लेके आई, ना मैं ये थॉट का सोल्यूशन लेकर आई। ठीक है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था ना कि रिचुअल्स हमें थोड़ी देर की हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन वही हमें ओसीडी ठीक नहीं करने देते, तो हमें वो थोड़ी देर की हैप्पीनेस नहीं लेनी है। ठीक है, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करते हैं, तो हमें अपने हरि को फॉलो करना है, हरि की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। हम अपने भगवान से कोई भी अपना संबंध, जैसे कि परम स्वामी है ना, सखा, पुत्र, प्रेमी, किसी भी रूप में, लेकिन उनको कंप्लीटली हमें मानना होता है। ठीक है, ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं, ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है, इसलिए हमें रिलीजियस ओसीडी में भी नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ईश्वर एक है, अंश अनेक है। ठीक है, ईश्वर परम कृष्ण है, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है। सभी देवताओं की शक्तियाँ, मतलब कि सभी ईश्वर एक ही हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। ठीक है, भगवान ही हर चीज के मालिक हैं, उन्हीं से ही उत्पन्न होती है, वही पालते हैं और एंड में उन्हीं में ही समा जाती है। ठीक है,
भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। ये देखो, हम कहते हैं ना कि हर को अपने कर्मों के अकॉर्डिंग फल मिल रहा है, भगवान नहीं किसी को फल देते हैं। ठीक है, वो अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। ठीक है, उसके सारे कर्म हरि के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। ठीक है, प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। हमें इंद्रिय तृप्ति की कामना मतलब उस मन को सेटिस्फाइड करने की कामना से कोई कर्म नहीं करना। ठीक है, हमें हरि पे पूर्णतः आश्रित रहना है। अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कामना नहीं करनी, अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई रिचुअल्स नहीं करना। ठीक है, अपने को कम्प्लीटली हरि के पर छोड़ देना है। ठीक है, और जब हम कम्प्लीटली अपने आप को हरि पे सरेंडर करेंगे तो हम समस्त द्वंद्व मतलब कि जो भी ओसीडी रिचुअल्स हैं इनसे मुक्त हो जाएंगे। भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हो जाएंगे, मीन्स ओसीडी रिचुअल से हम मुक्त हो जाएंगे। कब मुक्त हो जाएंगे? जब हम हरि की कंप्लीट सरेंडर में होंगे कि जो करना है मेरे वो हरि को करना है। मनुष्य जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना। गाइस साफ साफ लाइन पढ़ी है ये वाली कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति मीन्स मन की तृप्ति के लिए नहीं बना है। अगर हम बार बार रिचुअल्स करते रहेंगे तो हम गलत चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम गलत चीज़ कर रहे हैं, तो हमें बार बार रिचुअल्स नहीं करने क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन इस चीज़ के लिए नहीं बना कि हम मन को सेटिस्फाइड करें अपने, नहीं। ठीक है, हमें गुरु के आदेश का पालन करना है, हमें दृढ़ निश्चयी बनना है। जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके मन ने बोला ये करो, ठीक है, उसको वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राणवायु के कार्यों को सीमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, जब तक हम रिचुअल्स करते रहेंगे, तब तक वह प्रगात्मा कहलाता है। जो ही वे इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, मतलब रिचुअल्स करना बंद कर देता है, तो वो प्रत्येगात्मा कहलाता है। प्रत्येगात्मा, ओके। तो हमें क्या कहलाना है? प्रत्येगात्मा। क्यों? क्योंकि हमें इंद्रिय भोग से विरत होना है, मीन्स दूर होना है। हमें इंद्रिय भोग नहीं करना है, ओसीडी रिचुअल्स हमें नहीं करने हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? अज्ञान ही पापूर्ण जीवन का कारण है। गाइस साफ साफ लिखा है अज्ञान। अज्ञान क्या है? हम अपने आप को अपना मन मान लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे थॉट से कुछ होगा, ये सब अज्ञान है। और ये अज्ञान ही हमारे इस जीवन का ओसीडी का कारण है। ठीक है, जब शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं, इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है, अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर के साध्य होता है। तो हमें अपने मन को सेटिस्फाइड नहीं करना है, हमें अपने गुरु को समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और गुरु के हर आदेश का पालन करना चाहिए। गुरु ने जो कह दिया वो कह दिया। अगर गुरु ने कह दिया मन की मत सुनो तो नहीं सुननी। गुरु ने कह दिया कि मेरे आश्रित हो जाओ तो गुरु के आश्रित हो जाओ। किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नाम उन्होंने दे दिया उस नाम को फॉलो कर लिया। ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं, सारे जीव। ठीक है, हरि भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है, सभी कारणों के कारण है वो। ठीक है, परमात्मा हरि समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होता है। तो हमें इस आश्रय को थोड़ा ना त्यागना है, हमें ओसीडी रिचुअल्स का जो आश्रय लिया हुआ है कि जो हमें पल भर की हैप्पीनेस देता है, हमें उसे त्यागना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है, हमें समझ आ चुकी है। अज्ञान जो हमने अभी बात करी थी वही हमारे ओसीडी रिचुअल्स का कारण है, और ज्ञान हमारी मुक्ति का। जो हम नॉलेज ले रहे हैं इसी की वजह से ही हम ओसीडी रिचुअल से बाहर आएंगे। ठीक है, हरि में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह की कृष्ण भावनावृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, हाँ, अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, हमें अपने मन पर संयम रखना है। जो व्यक्ति हरि के प्रति श्रद्धावान है, इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही हरि भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होंगे
क्या स्ट्रिक्ट होंगे? सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हम डे में 2 टाइम्स रिचुअल्स करेंगे, मॉर्निंग और नाइट, ठीक है, 2 टाइम्स। अब आप क्या करोगे, अब आप एक नोटबुक लोगे और आप ये देखोगे कि आपने उस 2 बारी के अलावा कितनी बारी रिचुअल्स करी हैं, आप इसको लिखेंगे। सेकंड, हमारा निर्णय ये है कि 2 बारी जैसे हमने सोच लिया ना, उसके अलावा हमें बीच में 3rd बारी करना ही नहीं है। जितना हमें कोई फोर्स कर ले मन, हमें नहीं करना, हमें नहीं डरना है, ठीक है। सेकंड, हमारा जो गुरु ने नाम दिया है, हम उसका नाम जप शुरू करेंगे बिना किसी भी क्वेश्चन के, बिना किसी भी उसके, ठीक है। थर्ड थिंग आती है जिसमें हमें क्या करना है, अपने आप को पूर्णतः हरि पे ही आश्रित करना है। जब भी थॉट्स आएंगे तो हमें ये देखना है कि हमारे शास्त्र हमें क्या आज्ञा देते हैं। 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले दिन में 2 टाइम रिचुअल्स का टाइम डिसाइड किया है। सेकंड, गुरु के नाम को पकड़ना है, नाम जप करना है। थर्ड, शास्त्र जो अगर हमें रिचुअल्स करने का हो रहा है तो हमें देखना है कि हमारे शास्त्र ने अभी तक हमें क्या आज्ञा दी है, ठीक है। चलिए, तो अभी रखते हैं हम। हरि शरणम गाइस, आप लोग OCD रिचुअल से कम्प्लीटली बाहर आएंगे। अपने हरि पे ट्रस्ट रखिए, अपने प्रभु पे ट्रस्ट रखिए। हरि शरणम गाइस, थैंक यू।